रूपा की चतुराई। चेगली जनजाति में एक गरीब परिवार रहता था। उनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे थे। पत्नी का नाम रूपा था, पति का नाम था कलियोन। कलियोन जी तोड़ मेहनत करता ताकि परिवार का पेट पाल सके। मजदूरी के चक्कर में उसे कई बार घर से बाहर भी रहना पड़ता था। ऐसे समय में पत्नी रूपा बहुत होशियारी से घर का ध्यान रखती। उन दिनों शानवी डायन ने गांव भर में आतंक मचा रखा था। गांव के जिस घर में पुरुष नहीं होते थे वो वहां घुसकर स्त्रियों और बच्चों को खा जाती। उसके दोनों हाथ बहुत लंबे थे। दरवाजे बंद होने पर भी वह दीवारों की दरारों से बच्चे उठा ले जाती। कलियोन को 3-4 दिन के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। रूपा ने आश्वासन दिया, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं घर और बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगी, मुझे शानवी से डर नहीं लगता। कलियोन ने सूरज निकलते ही गठरी उठाए और चल दिया। रूपा मन ही मन भयभीत थी, किंतु उसने बच्चों पर अपना भय प्रकट नहीं होने दिया। सूरज ढलते ही गांव वाले शानवी के कारण अपने अपने घरों में घुस गए। रूपा ने भी बच्चों को खिलाया पिलाया और सुला दिया। वो स्वयं लेटने ही लगी थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। क्या कलियोन घर पर है? रूपा ने शानवी की आवाज पहचान ली। उसका सारा शरीर थर थर कांप रहा था, किंतु उसने हिम्मत न हारी। कड़क कर बोली, कलियोन तुमसे कोई मिलने आया है, दरवाजा खोल दूं। गली रात शानवी डायन फिर आ पहुंची। रूपा ने वही झूठा जवाब दिया। 4 दिन तक इस तरह रहा। 5वीं रात कलियोन लौटा तो रूपा ने शानवी की सारी घटना कह सुनाई। कलियोन ने रूपा के कान में फुसफुसाकर एक तरकीब बताई। 5वीं रात जब शानवी ने फिर आकर पूछा, कलियोन घर में है? रूपा तो पहले से ही तैयार थी। आवाज को रांसा बनाकर कांपते स्वर में बोली, वे तो बाहर गए हैं, तुम कौन हो? शानवी ने उत्तर सुनकर होठों पर जीभ फिराए। बहुत दिनों बाद इंसान का खून और मांस मिलेगा। उसने दरवाजे की दरार से लंबा हाथ भीतर डाला ताकि बच्चे पकड़ सके। रूपा पहले ही बच्चों के साथ चारपाई के नीचे दुबक गई थी। कलियोन ने तेज तलवार के एक ही प्रहार से शानवी का हाथ काट डाला। डायन जोर से चीखी। सारा गांव उसकी चीख सुनकर जाग गया और उस पर पत्थरों की बरसात होने लगी। शानवी जान बचाकर भागी। उसने फिर कभी गांव में न घुसने का वादा किया। गांव वालों ने कलियोन के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की। रूपा की तत्काल बुद्धि का लोहा सबने स्वीकार किया।